यस सर। धन्यवाद। तो आज का शिक्षण कार्य शुरू किया जाए। यस सर। यस सर। अजीत सर, सर एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दीजिएगा। कैमरा को सर थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा, ब्लैक बोर्ड कट जा रहा है। और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक। तो आज का जो हम लोगों का शिक्षण बिंदु है वो है समुच्चय बोधक। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं समुच्चय बोधक होता क्या है। तो जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है वही क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक। जैसे मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, कामना, स्नेहा और इंद्रकौर घनिष्ठ सखियां हैं। तो तीन लड़कियों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, बोलिए। यस सर। यस सर। कामना, स्नेहा और इंद्र कौर। तो इसमें जो और लगा हुआ है, तीन लड़कियों के बीच में जो और शब्द लगा हुआ है और जो सब पद लगा हुआ है वही समुच्चय है। मतलब यह शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसी को समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है। अब ये समुच्चय बोधक होते क्या हैं, कैसे कैसे होते हैं, देखिए। या, अथवा, क्योंकि, परंतु, किंतु, ताकि, जबकि, तो आदि। मतलब ऐसे शब्द जो वाक्य को या पद को या शब्द को जोड़ने का काम करते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है समुच्चय बोधक में, पूछ सकते हैं आप लोग। नो सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। ठीक। तो अब हम जानेंगे समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं या उनके कितने प्रकार होते हैं। तो समुच्चय बोधक के तीन प्रकार होते हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विकल्प। तो पहले के बारे में हम लोग जानेंगे संयोजक। आप लोग बात मत करिए क्लास के दौरान। अब देखिए संयोजक क्या होता है। संयोजक क्या होता है, जो समुच्चय बोधक शब्द एक ही श्रेणी के दो या दो से अधिक पदों, पदबंधों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। भाई आप लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं आप लोग। आशीष सिंह, अगर क्लास नहीं कर रहे हैं तो आप मीटिंग लीव करके चले जाइए। आप तो पढ़ नहीं रहे, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। देखो सब क्या बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ना है तो क्लास से अलग निकल जाइए। सुनिए, अरे डेट डाल के चले सुनिए समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। जो समुच्चय बोधक पद एक, दो या दो से अधिक शब्दों, पदों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। देखिए संयोजक कैसे होते हैं। चलिए अब आप लोग को म्यूट ही कर रहे हैं, आप लोग मानने वालों में से नहीं है, म्यूट कर रहे हैं। यस। टेस्ट कब होगा सर। सुनिए, अब संयोजक क्या होता है। संयोजक में होता है और एवं। संयोजक होता है और एवं, ठीक है। ये संयोजक हैं। जैसे मोहन, गीता और सीता, मोहन, राम एवं श्याम। तो ये जो पद हैं, पदबंध हैं, ये संयोजक समुच्चय बोधक होते हैं। संयोजक समुच्चय बोधक मतलब दो शब्दों को, पदबंधों को या वाक्यों को जोड़ने के काम में आते हैं,
और वो कौन कौन से हैं? और, एवं, ये दो ही शब्द है ये, ठीक है। इनको संयोजक कहते हैं। अब इसके बाद होता है विभाजक। दूसरे नंबर पे आता है विभाजक, एक संयोजक जो जोड़ने का काम करता है और एक विभाजक जो तोड़ने का काम करता है। तो दूसरा है विभाजक। विभाजक मतलब बांटने वाला, जो बांट देता है वो क्या होता है? विभाजक होता है। तो देखिए विभाजक, जो समुच्चय बोधक शब्द अंतर, भेद या विपरीतता को दिखाते हुए शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को मिलाते हैं। मतलब ये वाक्य को तो दिखाएंगे, वाक्य में क्या दिखाएंगे? अंतर दिखाएंगे कि मैं जाना चाहता था परंतु इस कारण नहीं गया, ठीक है। तो ये शब्द को बांटते हुए अंत में क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वह है पर, किंतु, परंतु, ये सब क्या है? विभाजक है। मतलब जो शब्दों को बांटकर अंत में मिलाने का काम करते हैं। जैसे मैं पढ़ना तो चाहता था परंतु बिजली ही नहीं थी। तो दो क्रियाएं हो रही हैं, पढ़ना चाहता था लेकिन परंतु बिजली नहीं थी। तो दो क्रियाओं को वो बांट देते हैं और अंत में उसको मिलाते हैं। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्यों को विभाजक पद कहते हैं या विभाजक समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है शिवांगी सिंह? अनुष्का, ठीक है। शिवेश, समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब विभाजक कौन कौन से देखिए। विभाजक है पर, परंतु, किंतु। ये पद जहां भी आ जाएं, ये शब्द जहां भी आ जाएं, इनको तुरंत आप समझिएगा कि ये विभाजक समुच्चय बोधक है। मतलब ये वाक्यों का विभाजन कर देते हैं, वाक्यों को दो क्रियाओं में बांट देते हैं, वही क्या होते हैं? विभाजक होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है विकल्प सूचक। मतलब आपके वाक्य में वो विकल्प प्रदान करते हैं, वो आपको ऑप्शन देते हैं। ऐसे पद को विकल्प सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। यह इसका तीसरा भाग है, ध्यान दीजिए। विकल्प सूचक मतलब जो विकल्पों को प्रदर्शित करते हैं उनको क्या कहते हैं? विकल्प सूचक। जो समुच्चय शब्द विकल्प का बोध कराते हैं वे विकल्प सूचक कहलाते हैं। जैसे इस काम को तुम करो या मैं करूं, इसका निर्णय तुम ही कर लो। मतलब काम, एक काम है, उसको आप चाहें तो तुम, वो दूसरा कोई भी कर सकता है और पहला व्यक्ति भी कर सकता है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। दोनों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति उस कार्य को पूरा कर सकता है। मतलब इस वाक्य में आपको विकल्प प्रदान किया जाता है। तो ऐसे जोड़ने वाले पदों को विकल्प सूचक कहते हैं, विकल्प सूचक समुच्चय बोधक, ठीक है। जैसे चाहे यह मकान खरीद लो चाहे वह दूसरा। मतलब आपके सामने मकान है, कई सारे हैं, तो आप इसको खरीद लो या उसको खरीद लो, विकल्प होता है। तो यही है आपका समुच्चय बोधक, जिसके तीन भेद होते हैं, विभाजक, संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक। तो मैं आप सबको एक बार फिर से अनम्यूट कर रहा हूं और आप लोग शोर नहीं करेंगे, नहीं तो इस बार हम ग्रुप से बाहर भी कर देंगे। चलिए, अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो अब हम लोग एक्सरसाइज करें इसका, इसकी यस सर। एक्सरसाइज। चलिए, यस सर। आप लोग पेज नंबर 129 निकाल लीजिए, पृष्ठ संख्या 129। यस सर। सर बोलिए। चलिए, दूसरा, सॉरी, पहला और दूसरा आपको
पहला तो आपको बुक से स्वयं करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा में देखिए क्या है, दूसरे में है निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों को रेखांकित करना है, ठीक है। हर व्यक्ति को प्रातः काल उठना और व्यायाम करना चाहिए। इसमें क्या है? और और को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। कर लिए आप लोग? यस सर। ख में देखिए, मुझे एवं मेरे माता पिता को इस व्यवसाय में कोई रस नहीं है। एवं बहुत अच्छा, एवं। इसके बाद वह है, वह अथवा उसका भाई कोई भी हो, मैं उसे यहाँ नहीं आने दूंगा। इसमें कौन सा पद है? अथवा। राम तथा श्याम दोनों ही परिश्रमी हैं। इसमें कौन सा पद है? बहुत बढ़िया। चलिए, ये सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है सर, अथवा संयोजक है ना? हाँ, तो संयोजक से और विभाजक से मतलब नहीं ना, हमको शब्द क्या करना है? छांटना है ना। सर सारा जितना समुच्चय बोधक है बस उसको रेखांकित करना है। हाँ, तो ये दूसरा सबका हो गया। यस सर। तीसरा किया जाए? यस सर। चलिए तीसरा देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़कर समुच्चय बोधक शब्दों से पूर्ति कीजिए। हमने उसे निराश नहीं किया। क्या होगा? परंतु कि बल्कि होगा? नहीं सर, बल्कि। चलिए परंतु लिख लीजिए। परंतु। सर परंतु ज्यादा सही रहेगा। हाँ, अब बल्कि कम सही रहेगा, है ना। नहीं वो भी सही है लेकिन। चलिए दूसरा देखिए, ख। उसने मुझे आवाज अवश्य दी थी, परंतु लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए लेकिन लगा लीजिए। सर लेकिन। अगला है गौ। या तुम आओ या तुम्हारा भाई आए, या चाहे तुम आओ चाहे तुम्हारा भाई आए। दोनों में या कर लीजिए, चाहे चाहे कर लीजिए। सर या चाहे। ठीक है, नहीं सर, अब हाँ सर, हो गया। सर हो गया। आज प्रांजल तिवारी नहीं दिख रही हैं। सर ये रही। कहाँ रही? अपने घर पे? हाँ सर, अपने घर पे। तुम तो ऐसे ही छोटी हो जी, अभी बड़ी नहीं हो। नहीं सर, अभी नहीं बड़ी। देखो शिवांगी कितनी बड़ी हो गई है। हाँ सर, नहीं सर, वो अभी छोटी है, मैं उससे बड़ी हो गई सर, देखिए। अच्छा, दिख नहीं रहा है। हाँ सर, अब दिखा। चलो अगला देखिए। उस अनाथ की ओर राजा और उसके मंत्रियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसमें और उसके मंत्रियों ने। और भरेंगे इसमें। और ठीक है, अब चौथा किया जाए। यस सर। देखिए यस सर। पहले में क्या होगा? पहले में परंतु, लेकिन, या, और। सर तीसरे में या चाहे होगा ना? या हाँ, चाहे चाहे दोनों हो सकता है। या तुम आओ या तुम्हारा भाई आए, चाहे तुम आओ चाहे तुम्हारा भाई आए। विकल्प दिया जा रहा है। चाहे तुम आओ या तुम्हारा भाई। ठीक है, अब चौथा देख लीजिए। निम्नलिखित समुच्चय बोधक अव्यय के उचित भेद पर ट्रिक लगाना है। और क्या है? संयोजक। किंतु क्या है? विभाजक। या क्या है? विभाजक। विकल्प सूचक। विकल्प सूचक। विभाजक। यस सर, विभाजक होगा। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। यस सर।
लेकिन जो है विभाजक है, और या विकल्प सूचक है। बोधक। अब इस चैप्टर में किसी कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। नो सर। अब हम लोग पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक। ठीक है, अगला विस्मयादि चैप्टर है बोधक, यस सर। चैप्टर नंबर 20 विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक। भय बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मय मतलब विस्मय, आश्चर्य। विस्मय को क्या कहते हैं? आश्चर्य। 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 जो आश्चर्य। आश्चर्य। शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते बोधक कहते हैं। हैं। जिन शब्दों को सुनकर या तो आपको प्रसन्नता हो, या आपको झटका लगे, या आपको रुलाई डर आए, लगे। या आपको डर लगे, ऐसे शब्द क्या होते हैं? विस्मयादि विस्मयादि बोधक। बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अब अपने बुक में आप लोग ध्यान देंगे, पेज नंबर 130 जरा खोलिए तो आप लोग। सर खोल लिए हैं। सर ओपन कर लिए सर हम लोग। खुला है। चलिए, पहला है इसमें हर्ष बोधक। तो हर्ष बोधक में जो शब्द है, आहा, वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या खूब, क्या कहने। सर प्रसन्न हो जाए। हाँ, हर्ष बोधक मतलब ऐसे शब्द जब आप प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद अपने मुख से निकालते हैं, वो क्या होते हैं? हर्ष बोधक। हर्ष बोधक। हर्ष बोधक। हर्ष बोधक। दूसरा है शोक बोधक। मतलब जब आपको दुख होता है और उस समय जो आपके मुंह से शब्द निकलते हैं वो शोक बोधक होते हैं। जैसे हाय, हाय हाय, आह, ओह, बाप रे, हे राम, नहीं नहीं, आदि। ठीक है, इसके बाद है तीसरा आश्चर्य बोधक। जैसे आश्चर्य, जब किसी चीज को देखकर आप आश्चर्यचकित सरप्राइज हो जाते हैं, तब आपके मुंह से हाँ, क्या सर। निकलता है? ओह, अरे, क्या क्या, क्या कहा, अरे। कैसे, सच। ये जो शब्द होते हैं ये आश्चर्य बोधक होते हैं। इसके बाद है चौथा घृणा बोधक। मतलब जिन चीजों को देखकर आपके मन में घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? घृणा बोधक। जैसे घृणा छी बोधक। छी छी, थू थू, धत, दूर दूर, आदि। जैसे कुत्ते को आप क्या कहते हैं? दूर दूर, भाग भाग, यहाँ से भाग भाग। यस सर। यस। ओ भाई। कहते हैं ना। यस सर। अगर कहीं मीट का टुकड़ा जमीन पे गिरा होगा तो कहेगा छी छी, राम राम। और वही अगर आपके प्लेट में आ जाए, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नो सर, वो भी ओ बेकार। सर। यस सर, ऐसा ही होता यस सर, है। यस ऐसा सर। ही होता है ओ शिवांगी भाई। सिंह, ऐसा ही होता नो है। सर, ऐसा नहीं होता यस है। सर। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। ऐसा सर होता है। प्लेट में भी आ अगर जाए तो सुनिए, मुझे बेकार लगता है। अगर रास्ते में कहीं कोई मांस का टुकड़ा पड़ा मिले तो देखकर आप नाक बंद कर लेते हैं, छी छी कहते हैं। लेकिन वही मांस का यस टुकड़ा सर। जब पक कर आपके थाली में आता है तो क्या कहते हैं? वाह वाह, क्या वाह बात है, वाह। आहा। नो सर, नो यस सर, यस सर। सर, जो नहीं खाता है वो तो यस सर, भी यस छी सर। छी कहेगा। वो तो मना ही करेगा ना, चीची करेगा। नहीं करेगा, छी सर, छी। जिसे और अच्छा जो लगता है वो भी तो छी 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 नहीं करेगा, वो करेगा। वाह वाह करेगा। मांसाहारी होता है वो सर वाह वाह करेगा। नो हाँ, सर। चलिए। सर मैं करूंगी। सर मैं नहीं छी छी करेंगे करूंगी। सर, नहीं वो करेंगे। दिखाने के लिए भले छी छी मांसाहारी करोगे, होगा लेकिन वो जब वाह खा के, वाह। और लेकिन जब शिवांगी सिंह खा सर, के छी अंदर छी जाएगी नहीं मुंह में तो वाह वाह करेगी। नो सर, मैं सर भी मैं ऐसा छूती करता हूँ। कर पूरा का पूरा प्लेट खा जाती हूँ। कौन? प्रांजल? हाँ, प्रांजल? देख के लगता है सर उससे एनर्जी मिलती है। और किसी को अच्छा नहीं लगे ना मेरा बोला, सर कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। शिवेश? तुमको देख के नहीं लगता है प्रांजल। देख के लगना चाहिए सर। कोई बोलता है ना पंडित नहीं खाते, सर ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है कि पंडित नहीं खाते? हाँ, ये भी सही है। तो नहीं खाना चाहिए। अरे यार, तो हम लोग कौन खाना चाहिए? चलिए, ठीक है, अब आप लोग बहुत खा लिए, सर थोड़ा सा उसमें पढ़ लीजिए। प्रोटीन मिलता है सर। हाँ, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद
हाँ सर, भय इसके बोधक। बाद है भय बोधक, ये मतलब सर जिस चीज को टॉपिक डर, चेंज करिए। जब किसी चीज को देखकर आप डर जाते हैं और आपके मन से शब्द से जो शब्द निकलते हैं वो भय बोधक होते हैं। जैसे बाप रे बाप, अरे ओह। जब आप सांप देखते हैं तो क्या कहते हैं? बाप रे बाप, भागो यहाँ से। उसके बाद क्या कहते हैं? सर। अरे अगर कोई आपके ऊपर, अगर आपको कोई ऊपर मरे हुए सांप को फेंकता है तो क्या बोलते हैं? अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, है ना? हाँ सर, डर बंदर को जाते भी हैं। देख यस के, सर, हाँ मरे हुए बंदर को सांप भी को देख के देखकर। अचानक से पीछे आ जाता है तो हाँ, बाप रे हाँ बाप, सर, बाप रे बाप, भाग के जान बचाओ। फिर चलो मैं तो अगला, भाग जाऊंगी। अगला है संबोधन बोधक, मतलब जब आप किसी को बुलाते हैं या किसी का नाम लेकर पुकारते हैं तो आपके जो शब्द होते हैं वो संबोधन बोधक के होते हैं। जैसे अरे, ओ, हे, नहीं कहते हैं गांव में? अरे सुनो इधर, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे सुन ने। हाँ सर, गांव के लोग ऐसे ही बोलते हैं, गांव के बिल्कुल लोग क्या तमीज कहते नहीं हैं? होती है। अरे है ना, सुन, हाँ सर, यही कहते हैं हाँ ना। सर, बिल्कुल तमीज नहीं होती है। हाँ यस सर, सर। तो आपके कहने का मतलब गांव के लोग बदतमीज होते हैं? ऐसा नहीं है। नो सर, तमीज नहीं है बदतमीजी की सर, बात नहीं सर, है। लेकिन शहर फिर के भी लोग सर बहुत अगर बदतमीज गुस्सा होते आता है हैं। ना जो तो सर हम लोग अरे कैसे होता है बोलते हैं? ना, सॉरी 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 सॉरी। जो अरे होता है या हरे होता है वो भी संबोधन है, लेकिन हरे, अरे से हरे बन गया है, वो क्या हो गया है? देशज रूप उसका हो गया है, विकृत रूप हो गया है, अरे से हरे हाँ बन गया है। सर, तो जिसकी मदर टंग होगा वो तो वही बोलेगा ना। हाँ वही बोलेगा। सर आपको पता है अगर अगर किसी को अब चोट इसमें लग जाए ना, हम लोग बदतमीज और बोलते हैं तमीज वाली बुड्ढी बात कोई आंटी नहीं। को, हाँ? बुड्ढे को आंटी को, या फिर सर अगर किसी को भी बुड्ढे या फिर कोई है ना तो अगर उसको बोल देंगे ना, अगर लग जाएगी चोट तो बोल देंगे सॉरी सॉरी सॉरी, तो कहते हैं पागल हो गई हो, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, ढंग से थोड़ा चला करो, ऐसे बोलते हैं सर। चलिए Yes, अगला हाँ देखिए। sir. सर कहते हैं ना, चलने का तरीका वरीका नहीं है, थोड़ा ढंग से चला करो। चलो अगला देखो, अगला है चेतावनी सूचक, मतलब ऐसे शब्द जिनका प्रयोग आप किसी को चेतावनी देने के लिए करते हैं या उसको सावधान करने के लिए करते हैं, ऐसे शब्दों को चेतावनी सूचक कहा जाता है। जैसे होशियार, खबरदार, सावधान, बचो, भागो, ये सब क्या होते हैं? ये सब चेतावनी सूचक होते हैं। चेतावनी चेतावनी सूचक। जैसे सूचक। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता जब टूट जाता है और मधुमक्खी आपको दौड़ाती है तो क्या करते हैं? भागो, सावधान हो जाओ, अपने अपने घरों में बंद हो जाओ, होता है ना? यस सर। चलिए इसके बाद है प्रशंसा सूचक। प्रसन्न रुद्र प्रताप सिंह, क्या आवाज कर रहे हो? अरे हिंदी का ये अलग ही सर म्यूट कर दीजिए, बहुत लोग आवाज कर ये रहे हैं। अलग ही सर आप म्यूट ही कर दीजिए सर प्लीज। पढ़ाने नहीं देंगे ठीक से, है ना? प्रांजल तिवारी की यहाँ से ये आवाज आ रही है। यस सर। चलिए सुनिए, अब अगला है प्रशंसा सूचक। जब आप किसी के प्रति खुश होते हैं और उसके सम्मान में या उसको प्रशंसनीय शब्दों के द्वारा जो आप संबोधित करते हैं, प्रशंसा सूचक शब्द कहते हैं। जैसे शाबाश, वाह, बहुत सुंदर आदि, वेल डन, भी क्या है? प्रशंसा सूचक है। तो समझ में आया? प्रशंसा सूचक। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर, समझ में आ गया। तो चलिए इसका भी एक्सरसाइज आज कर लिया जाए। यस किया जाए। यस सर। चलिए, भीष्मादि बोधक शब्दों तथा भावों का सही मिलान कीजिए। थू थू क्या होगा? घृणा बोधक। घृणा बोधक। मैच करिए, मैच करिए। सर 2 मिनट मैच कर रहे हैं। ओह उई, सर आश्चर्य बोधक। ना, आश्चर्य सर, शोक भय बोधक, भय बोधक। भाई बोधक होगा। ओह उई जो है सर भाई बोध। भाई बोधक। क्या क्या हार्य बोधक। काय सर क्या? आश्चर्य बोधक। आश्चर्य बोधक। चलिए अगला देखिए, हाय हाय।
सर शोकबोधक, 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 वाह, हर्षबोधक, 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 हर्षबोधक। ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरा देखिए। सर 2 मिनट सर रुक जाइए। अरे ये आधा मिनट की बात करो, 1.5 मिनट अधिक ले लेती हो तुम। 1.5 मिनट एक्स्ट्रा मत लिया करो, 1 सेकंड मांगो। सर नहीं सर 1 सेकंड कैसे मांगे सर, नहीं हो पाता 119 है सेकंड ना। को छोड़ दिया करो। ठीक है सर, छोड़ चलिए दिए सर, आगे बोलिए दूसरा सर। देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विस्मयादि बोधक भरिए। बहुत स्वादिष्ट खाना बना है, क्या होगा? वाह वाह वाह। वाह क्या स्वादिष्ट। बहुत लोगों के मुंह में तो पानी भी आ गया होगा। हाँ यस तो। चलिए दूसरा। सर मेरे मुंह में। हाँ तो जाके पानी से मुंह धो लो, जाके मुंह धो लो। मुंह धो लो जाओ। सर आप आगे बोलिए। तुम उसे कहाँ ले आए? मुंह धो लो अनिल। अरे 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 सर अरे अरे इसमें क्या होगा? अरे अरे, अरे अरे हरे मत लिखिएगा, अरे लिखिएगा। अरे चलिए तीसरा। सर हरे कितना नहीं घना लिखेंगे। जंगल है। ओह सर ओह उफ उफ। सर उफ आश्चर्य सर होगा। उफ, सर अच्छा उफ, आश्चर्य होगा ना। अच्छा सर उफ। उफ कितना घना जंगल। दूसरे वाले में अरे भराएगा, तुमको तो चोट आई है। हाँ अरे उसे कहाँ ले गए? तुम्हें तो बहुत चोट आई है। अरे 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 वो होगा इसमें शोक अरे बोधक। चोट लगने पे क्या होता है? शोक सर बोधक। ओ होगा, इसमें क्या होगा? सर ओ, सर ओह ओ, ओह ओह ओ, ओह ओह। आप झूठ मूठ का ओह मत करो। कितना मधुर संगीत बज। चलिए अगला है। कितना मधुर संगीत बज रहा है। वाह 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 होगा, वाह वाह, वाह होगा। वाह। वाह। चलिए अब तीसरा सर चौथा। फर्स्ट में क्या होगा? हाँ सर फर्स्ट में, फर्स्ट में भी वाह होगा। सर तीसरा वाला हम लोग कर लेंगे सर। चलिए तीसरा चौथा और पांचवा ये तीनों करना है आपको, ठीक है? हाँ सर कर लेंगे। हाँ सर कर लेंगे। इसके बाद सर अगला चैप्टर पढ़ाइए। सब एक ही दिन पढ़ लोगी? हाँ सर पढ़ तो लेंगे। सर आज 2 हो गया ना। सर पढ़ा दीजिए सर, इतना टाइम है अभी पढ़ लेंगे सर। चलिए सर केबीसी लो सर। केबीसी खेलेंगे। हाँ सर खेला जाए सर, चलिए चलिए केबीसी केबीसी खेल चलिए लेंगे। सर केबीजी की केबीसी हाँ केबीजी की केबीसी केबीजी, केबीजी बनेगा ज्ञानी, केबीजी। कौन बनेगा ज्ञानी? और जी से गधा भी कौन होता बनेगा? है। नहीं सर केबीसी केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। चलिए ऐसा तो मिलने वाला करोड़पति। कौन बनेगा ज्ञानी? केबीजी। चैप्टर नंबर 17 17 अध्याय को आप लोग निकालेंगे। इसके एक्सरसाइज को हम लोग प्ले करेंगे, ठीक है? सर 2 मिनट सर रुक जाइए। अरे फिर 130 खेल के लिए सर बता पेज दिया नंबर लाइफलाइन मिलेगी। सर अगर 120 पेज नंबर पे आप भी 10 है वर्ष ये। में गए तो नीचे 122 20 पेज पे नंबर पे है ये, हाँ सर निकल गया। ठीक है? शुरू करें? यस सर आप सर। एक्सरसाइज कराएंगे? नहीं, मैं बस प्रश्न पूछूंगा, आप लोग अपना बुक बंद करेंगे। यस सर मैं बंद कर। चलिए अब मैं नाम लेके पूछूंगा और सिर्फ वही बताएगा, ठीक है? दूसरा कोई नहीं बताएगा, ठीक है? चलिए मेरा क्वेश्चन है शिवेश से। शिवेश बताएंगे इसको। बोलिए। 2 आदमी धीरे धीरे जा रहे हैं। इसमें धीरे धीरे जो शब्द है क्रिया विशेषण का कौन सा रूप है? स्थानवाचक।
बहुत मार मारेंगे। चलिए प्रांजल तिवारी बताएंगी। सर श्रेया 2 गुप्ता मिनट सर। बताएंगी। सर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक मतलब जहाँ पे कार्य करने के तरीकों के बारे में बताया जाता है वो क्या होता है? रीतिवाचक। रीतिवाचक। अब बताएंगी शिवांगी सिंह। यस सर। राम बहुत खेलता है, इस वाक्य में जो आया हुआ शब्द है बहुत, वह क्रिया विशेषण का कौन सा रूप है? सर परिमाणवाचक। क्यों है परिमाणवाचक? सर इसमें बता रहा है कि वह कितना रोता है, बहुत बता रहा है सर, इसमें मात्रा बता रहा है ना। ये खेलता है, रोता नहीं है। खेलने दीजिए, रुलाइए मत उसको। सॉरी सर, खेलना सॉरी। चलिए अब बताएंगे प्रांजल तिवारी। तीसरा क्वेश्चन। यस सर। उसके यहाँ आया हुआ मेहमान कल गया है, इस वाक्य में जो कल शब्द आया है वह क्रिया विशेषण का कौन सा रूप है? बुक में नहीं देखना है ना नकल मारना है। सर नकल ही मार रही हूँ मैं, मेरा तो कंप्लीट ही नहीं है सर। सर गेम बताती हूँ। कल कल क्या होगा? 2 मिनट सर। कालवाचक। निश्चित तौर पे सर देखिए मैं आपने देख बुक में से देख लिया है। नहीं सर। आप बताएंगे कौशलेश मौर्य। बताएंगे। रमा बरामदे में जोर जोर से चिल्ला रही थी, इस वाक्य में जो जोर जोर शब्द आया है उसमें क्रिया विशेषण का कौन सा रूप है? कौशलेश अपने को म्यूट करके भाग गया। कमाल के विद्यार्थी हैं सब। सर हैं। है तो बताओ। फिर म्यूट कर दिया। सर आप जब दूर दूर की बात कर रहे थे ना सर, हाँ तब मेरे यहाँ कुत्ता आ गया था सर। बताओ, तुम्हारे पास कुत्ते ही आते हैं, आदमी तो आते नहीं है। सर आते हैं आदमी भी, अभी तो सर अंदर घुस रहा था। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। यस सर मैं बता दूं इसका आंसर। यस सर। आंसर बताओ सुरेश। सर रहने दीजिए। रीतिवाचक। सर आने दीजिए, बहुत हो गया। बहुत हो गया, पढ़ लिए, थक गए ना। नहीं सर थके नहीं है, अभी पढ़ेंगे सर, साइंस का टेस्ट होने वाला है।